अमेरिका में फॉरेन पेरेंट्स यानी नॉन अमेरिकन पेरेंट्स की अगर कोई औलाद जन्म लेती है तो उसको जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है मतलब थी, फिर उसको एबॉलिश कर दिया ट्रंप ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। अब इसमें बड़े मज़े के आर्गूमेंट हैं, मतलब मैं थ्योरी पे बहस कर रहा हूँ भारत से बाहर ले जा करके कि उसको जो है ना रिपब्लिकन्स ये कहते हैं, ट्रम्प सपोर्टर्स बल्कि नेताओं का बयान है कि ये बच्चे पैदा करने का टूरिज्म बन गया है कि कपल यहाँ आता है और वो वहाँ भी प्लान कर सकते थे अपने देश में, बट वो जानबूझ के अपने अमेरिका में आके प्लान करते हैं क्योंकि फिर उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये टूरिज्म है और फिर यहाँ पे इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जगह छेकते जा रहे हैं। इमिग्रेंट्स ये कहते हैं कि ये शब्द बड़ा ऑफेंसिव है, बच्चे पैदा करने का टूरिज्म। हम यहाँ जब रहते हैं तो जो मेहनत करते हैं या जिस भी तरह का काम हम कर रहे हैं वो आर्थिक तौर पर अमेरिका की जीडीपी में योगदान दे रहा है, तो हमको टूरिस्ट मत कहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अबॉलिश कर दिया। तो ये क्या है कि एक समय यूरोप में भी, और ऐसा नहीं कहेंगे कि वो लहर ख़त्म हो गई है, एक एंटी इमिग्रेंट लहर चली थी। आपके यहाँ जो है वो भी तो वही है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ, स्पेन और इटली ने जहाज़, आई थिंक इटली ने शायद जहाज़ लौटा दिए थे इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर जब थे, अफ्रीका से आते हुए लोगों को लौटा दिया था कि हम तुम्हें नहीं लेंगे। जो यूरोप जैसी जगह के लिए जनरल उस समय यूरोप में वैसी प्रोग्रेसिव कही जाने वाली, जिनको कहा जाता है, सरकारें रही थी जो वेलकमिंग होती थी और सेलिब्रेट करती थी डाइवर्सिटी को। तो एक करवट ली ऐसा लगा देश ने, वेस्टर्न देशों ने भी, मतलब अमेरिका ने भी और यूरोप ने भी। डाइवर्सिटी एक टाइम में हॉट सेक्सी हुआ करता था। हाँ, तो क्या वही मैं कह रहा हूँ, क्या अब अगेन पूरी दुनिया उसको हॉट एंड सेक्सी नहीं मान रही है? उनको यह है कि यार ये अपना, मतलब जिसको बाहर वाले बाहर रहे, अपने देश में जाने का काम करने का, ये वेलकम नहीं है तुम इधर। तो एक तो वो है दुश्मन, पाकिस्तान का नागरिक एकदम वेलकम नहीं है, किसी देश से अच्छे संबंध नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल दुश्मन ही मानते हैं, वो तो दुश्मन ही है। क्यों उनको जगह दूंगा? पर क्या बांग्लादेशी क्यों इतने यहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेशी जो है वो नॉर्मली रह रहे हैं, योगदान भी कर रहे हैं आपकी। पहले संबंध भी अच्छे थे शेख हसीना के, खराब हुआ संबंध तो और लोगों को तो अब फिर सेंटिमेंट बढ़ यार वो क्या करेंगे। बट दिस आइडिया ऑफ इमिग्रेंट्स, मतलब इतने अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं, भारतीयों को सबसे ज़्यादा फायदा शायद इस फैसले का होगा। तो इसमें क्या राय है आपकी? या ये कि ये चक्र है, एक बार इमिग्रेंट्स आते हैं, सेटल होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, फिर एक लोकल सेंटिमेंट उभरता है जो कहता है कि साहब बहुत हो गया यार, यही लोग दिख रहे हैं। मुझे लंदन में लोगों ने ये बात कही, ब्लू आइड वाइट कोकेशियन लोगों ने, कि यार हमारी संस्कृति प्रदूषित हो गई है, अफगानी जो है यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं, हम तो सब नॉर्थ में जाके शिफ्ट होंगे। फिर ये एक दौर आता है, फिर एक कोर्स करेक्शन होता है, फिर एक, हाउ डू यू सी इट कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या इमिग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए? मतलब एक देश के लोगों को दूसरी जगह क्यों जाना है कमाने, अपने घर में कमाओ। दुनिया तीन ताल नहीं है, ठीक है? दुनिया जो है ना अब ब्लैक एंड व्हाइट में देखती है, ऑपरेसर ऑपरेस्ड, ऐसा। हाँ, नैरेटिव जो है ना वो दो तरफा हो गया है। तीन ताल रंगीन कार्यक्रम है, रंगारंग। तो यहाँ हम तरह तरह की इधर उधर की बातें छेड़ लेते हैं, पर दुनिया ऐसे नहीं देखती। कॉकरोच या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं। मैं बीजेपी में हूँ या बीजेपी के खिलाफ हूँ। कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो मैं कांग्रेस में हूँ या कांग्रेस के खिलाफ हूँ। ऐसे दुनिया कभी कभी होती है। अभी पूरी दुनिया इसी दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया। एक ऐसा डिवाइडेड, एक ऐसा देश नहीं है जहां ऐसी पोलराइजिंग बातें नहीं हो रही। ठीक है, सब जगह, जापान तक में लड़ाई हो रही है और सबको इतना स्पष्ट है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। थोड़े दिनों में इस फेज से आप निकल जाएंगे, पर हम लोग चक्र की तरह दुनिया को देखते हैं। मैं भी इसको चक्र की तरह देखता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी उद्वेलित नहीं होता इन चीज़ों से, और मैं सबको हंसी मजाक की दृष्टि से देखता हूँ। उसका कारण भी यही है, मुझे पता है ये हो जाएगा थोड़े दिनों में, दिस टू शैल पास टाइप से, है ना। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि बुड्ढा जो है वो युवाओं से घृणा करता है, युवाओं का आंदोलन है, उसका मजाक उड़ाता है। मैं जानता हूँ ऐसा
मैं अन्ना आंदोलन का भी मजाक उड़ाता था उस समय। पूरा देश ऐसा हो गया था, मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी, है ना। लेकिन उस समय मैं बिल्कुल था कि हाँ यार करो थोड़ी देर, पर मुझे पता है कहाँ जाएगा ये। तो अभी आपको सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ खराब है। जब 10 साल बाद होगा तो जो भी होगा उस समय सत्ता में, जो भी होगा विरोध में, तो लोग ये भी खराब है, वो यही खराब है। नहीं खराब और अच्छे की बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ जस्ट नहीं, एक नहीं, हाँ इसीलिए, पर ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, ये मनुष्य ही कर रहे हैं। इस देश में जो विरोध कर रहा है दीपके का और जो सपोर्ट कर रहा है दीपके का, वो सब इसी देश का नागरिक है। नागरिकता का और का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, किसी को जरूरत नहीं पड़ी है उसके लिए। इसके लिए कि मैं वोट दे रहे हैं भाई जो नागरिक नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो प्रधान चुने गए थे, मतलब क्या बोलते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे, जो बाद में पता चला यहाँ के थे ही नहीं। सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ सामान्य है। क्यों चाहिए आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र? क्यों चाहिए आपको कुछ भी? जो अच्छा नहीं लग रहा उसका विरोध करिए।